हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा कि जब दो फलन है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन रहता है और हमें उसका इंटीग्रेशन करना होगा, तब हम क्या करते हैं, उसको खंडेशन समाकलन या पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन से करते हैं। दो फंक्शन है फर्स्ट एंड सेकंड और उसका इंटीग्रेशन करना है, देन हम फॉर्मूला यूज करते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन डी बाई डी एक्स फर्स्ट और इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये फॉर्मूला होता है जब हमको दो फंक्शन दिए जाएंगे और दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहेंगे। तो इसमें हम आगे आज कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर जो अंश है वो दो भागों में बटा हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसको अलग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा dx प्लस सेकेंड जो है इसे हम लिखेंगे साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। यहाँ इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए साइन एक्स और कॉस एक्स ये सारा कुछ दिखाई दे रहा है। तो हमने फॉर्मूला देखा हुआ है कि अगर मान लीजिए आपको 1 प्लस कॉस 2x है तो इसकी वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये जानते हैं। और यहाँ पर साइन एक्स दिखाई दे रहा है तो साइन 2x का हम फॉर्मूला जानते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो यहाँ पर cos 2x नहीं है, सिर्फ x है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स है। तो अब इसको देखिए चेंज करते हैं, हम यहाँ पर जो x है इसे x रहने दें, 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाएगा, क्योंकि 2x के बदले हमको सिर्फ x दिखाई दे रहा है। तो इसको हम 1 प्लस कॉस 2 इंटू एक्स बाई 2 ऐसा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड साइन एक्स को चेंज करते हैं तो साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो साइन 2 इंटू एक्स बाई 2 है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये हो जाएगा। और नीचे में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इक्वल टू, यहाँ से ये 2 कांस्टेंट है बाहर निकल सकता है तो 1 बाई 2, ये हो गया x। नीचे जो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आया हुआ है इसे हम ऊपर अगर लेके जाएंगे तो कॉस का ऑपोजिट हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये हो गया dx प्लस यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन एक्स बाई 2 ये तो रहेगा, एक बार कॉस एक्स बाई 2 है और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो एक कैंसिल होगा यहाँ से साइन एक्स बाई 2 बचेगा और नीचे एक बार कॉस एक्स बाई 2 बचेगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 एक्स बाई 2 dx इक्वल टू 1 बाई 2। यहाँ से देखिए x और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 ये दोनों फंक्शन है और दोनों फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, देन हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है और इंटीग्रेशन करना है, तो इसमें अब हम फर्स्ट किसको मानेंगे और सेकंड किसको मानेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि ILATE इस क्रम में जो पहले आता है उसको हमको पहला फलन मानना है। तो x आया है, ये कैसा है, बहुपदीय फलन है ये x, और क्या आया है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ये त्रिकोणमितीय फलन है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इसमें क्योंकि x पहले आ रहा है इस कारण से हम इसको फर्स्ट फंक्शन कहेंगे और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं तो 1 बाई 2, यहाँ पर पहला फलन, इस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं तो पहला फलन x, दूसरे का इंटीग्रेशन करना है तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, ये हो जाएगा माइनस पहले का अवकलन तो d बाई डी एक्स का अवकलन करेंगे और इनटू दूसरे का समाकलन यानी कि सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx और पूरे का हमको यहाँ पर समाकलन करना है इक्वल टू, और इसके साथ में ये है प्लस इंटीग्रेशन 10 एक्स बाई 2 dx। ओके, तो ये पूरा जो है ये एक साथ इसके बाहर में 1 बाई 2 मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो इक्वल टू हो गया 1 बाई 2, ये हो जाएगा x, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन करना है तो देखिए क्या होगा, तो हमें इंटीग्रेशन करना है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो यहाँ पर अगर हम x बाई 2 को t मान लेते हैं
तो x/2 को यदि t मान लिया जाए देन dx की वैल्यू हो जाएगी, ये 2 उधर चला जाएगा 2dt, तो ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, ये सॉरी sec स्क्वायर t बन जाएगा क्योंकि हमने x/2 को t माना हुआ है, और dx के बदले हम लिखेंगे 2dt, तो 2 सामने हो जाएगा और ये हो गया dt, और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन हम क्या जानते हैं, ये होता है 10t, तो ये सामने में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 10t इसका वैल्यू मिलेगा। तो ये जो sec स्क्वायर x/2 है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमको मिलने वाला है 2 10 x/2, t की वैल्यू रखेंगे तो x/2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखिए x का अवकलन करना है तो क्या मिलेगा, ये 1 हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन करना है तो ये हो जाएगा 2 10 x/2, यहाँ 1 था तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के वैसा ही रहेगा, dx ब्रैकेट क्लोज और प्लस 10 x/2 dx, ये इंटीग्रेशन में है, इक्वल टू यहाँ से अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा, ये 2 10 x/2 2x 10 x/2 है, ब्रैकेट ओपन करेंगे देन 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा x 10 x/2 माइनस यहाँ से 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा, ब्रैकेट के बाहर 1/2 अंदर जा रहा है तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमको यहाँ पर मिलने वाला है 10 x/2 dx, ये कंप्लीट हो गया, हमने यहाँ से 1/2 ब्रैकेट ओपन किया अंदर लेके गए, और यहाँ हमको मिल रहा है इंटीग्रेशन 10 x/2 dx, और यहाँ पर एक बार हमने इंटीग्रेशन का प्रोसेस किया हुआ था इसलिए हमको यहाँ पर प्लस कांस्टेंट c ऐड करना है, तो प्लस c यहाँ रहेगा, यहाँ से देखिए माइनस 10 x/2 dx और प्लस 10 x/2 dx, ये दोनों कैंसिल हो सकता है, अब हमारे पास फाइनली आंसर क्या मिल रहा है, x 10 x/2 प्लस c, ये हमको आंसर मिल जाता है। तो अब जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, तो आपको क्या चेंज करना है इसमें कि साइन एक्स को आप चेंज कर देंगे 2 sin x/2 cos x/2, ओके, और ये 1 प्लस कॉस एक्स है उसे हम चेंज करेंगे 2 cos स्क्वायर x/2 में, और इसी में एक क्वेश्चन और आता है कि जिसे मान लीजिए आपको यहाँ ऐसा दिया जाएगा कि इंटीग्रेशन करना है x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स dx, तो इसमें इस क्वेश्चन में भी सेम आपको ऐसा ही काम करना है, क्या करेंगे, यहाँ जो साइन एक्स, पहले तो आप इसको 2 अलग अलग पार्ट में तोड़ लेंगे, x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स अलग हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स अलग हो जाएगा, तो इसमें जो साइन एक्स है वो साइन एक्स 2 sin x/2 cos x/2, ओके, और 1 माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू आपको लिखनी होगी 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर x/2, तो ये क्वेश्चन भी आप इसमें इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करें, यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं x sin इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो इसमें देखिए क्या दिखाई दे रहा है, हमको साइन इनवर्स x दिखाई दे रहा है और उसके नीचे में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी दिखाई दे रहा है, तो हम क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है वो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो इस कारण से हम इसमें क्या करेंगे कि साइन इनवर्स x को हम मान लेते हैं t, इससे क्या हो जाएगा कि 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू चेंज हो जाएगी dt में। अब हमको यहाँ पर x भी दिखाई दे रहा है, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू t है, देन x इक्वल टू हो जाएगा साइन t, तो ये चेंजेस हमें करना है, जहां साइन इनवर्स x है वहां t रखेंगे, जहां x है वो साइन t में चेंज हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन देखिए कैसे चेंज हो गया, x है मतलब क्या है वो साइन t, ये साइन t हो गया, इनटू ये साइन इनवर्स x है इसको हम लिख सकते हैं t dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है dt, दो फलन हमें दिखाई दे रहे हैं t और साइन t, इसमें ये बहुपदीय फलन है और ये त्रिकोणमितीय फलन है, तो बहुपदीय फलन पहले आएगा, त्रिकोणमितीय फलन बाद में आता है, इस कारण से ये फर्स्ट फंक्शन हुआ और साइन t जो है वो सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। अब इसमें हमको इंटीग्रेशन का प्रोसेस करना है, पहला फलन दूसरे का समाकलन, तो साइन t dt,
माइनस पहले का अवकलन यानी डी बाई डी टी, टी का अवकलन करेंगे, दूसरे का समाकलन यानी साइन टी डी टी और पूरे का समाकलन इक्वल टू टी साइन टी का समाकलन करना है तो साइन टी का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस टी, ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन टी का अवकलन करना है तो टी का अवकलन हो जाएगा 1, साइन टी का समाकलन हो जाएगा माइनस कॉस टी और डी टी। और यहाँ पर एक बार इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, देन हमको यहाँ पर प्लस टी ऐड करना होगा इक्वल टू माइनस टी कॉस टी माइनस, यहाँ से ये माइनस मिल करके प्लस बन जाएंगे और हमको यहाँ पर मिल रहा है कॉस टी डी टी प्लस सी इक्वल टू माइनस टी कॉस टी प्लस, यहाँ पर कॉस टी का इंटीग्रेशन, तो कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है साइन टी और प्लस सी। तो ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका। अब हमको क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एक्स के फॉर्म में दिए हैं तो आंसर भी हमें एक्स के फॉर्म में रखने होंगे। तो ये जो कॉस टी है, साइन टी है और टी है, ये सभी को हमको एक्स के फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए साइन जो टी है इसके बदले तो साइन इनवर्स टी हो जाएगा, तो माइनस इस टी के बदले टी के बदले साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। कॉस टी है तो यहाँ पर साइन टी की वैल्यू एक्स मालूम है, बट कॉस टी की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस टी का मतलब होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि कॉस को हमको साइन के फॉर्म में चेंज करना है तो कॉस एक्स मतलब √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन टी की वैल्यू एक्स है, ये इसमें चेंज हो गया, प्लस साइन टी, तो साइन टी की वैल्यू कितनी है यहाँ से एक्स प्लस सी, ये इसमें आंसर बन जाता है। और इसी के जैसा एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, उसमें क्या करना है देखिए, इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 दिखाई दे रहा है, तो इसमें आप इसको चेंज कर लेंगे साइन इनवर्स एक्स और नीचे जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है तो उसमें से 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 अलग करेंगे और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 यानी इसको हम लिखते हैं रूट में, इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं dx। और यहाँ पर क्योंकि साइन इनवर्स एक्स दिखाई दे रहा है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ये नीचे दिखाई दे रहा है, तो सेम ऐसा ही हम यहाँ पर भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को हम t मान लेंगे, देन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू dt में चेंज हो जाएगा, तो ये बन गया है t, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, साइन इनवर्स एक्स को हमने t कहा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी साइन t, हमें क्या चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर का मतलब क्या होता है कॉस स्क्वायर टी हो जाता है, तो नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसे हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिखेंगे, और ये जो dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है ये चेंज हो चुका है dt में, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको dt। अब आपका क्वेश्चन देखिए कैसा हो गया, t आ गया, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये चेंज हो गया है कॉस स्क्वायर t में, और ये हो गया dt। या इसको कैसा लिखा जा सकता है, ये t हो गया, नीचे कॉस स्क्वायर t है ना, तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो इसमें चेंज हो जाएंगे सेक स्क्वायर t में, और ये dt। दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो t दिखाई दे रहा है और दूसरा सेक स्क्वायर t दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी आपको पहला और दूसरा मानना है, तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन बनेगा। आपको ये शब्द हमेशा याद रखना है ILATE, ओके, इसमें जिसका नंबर पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन हो जाता है, तो ये बहुपदीय फलन है t, तो ये फर्स्ट आएगा, और t का जो सीरियल है बाद में होता है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो बाद में आते हैं, तो ये फर्स्ट हुआ और ये सेकंड हुआ, इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला लेते हैं, पहला फलन दूसरे का समाकलन यानी सेक स्क्वायर t dt माइनस
पहले का अवकलन यानी डी बाई डी टी का अवकलन करेंगे और दूसरे का समाकलन यानी सेक स्क्वायर टी डी टी और पूरे का समाकलन ये हो जाएगा डी टी इक्वल टू टी सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन करना है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10t। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। यहाँ पर t का आपको अवकलन करना है तो ये तो हो जाएगा 1, सेक स्क्वायर t का समाकलन क्या हो जाएगा ये 10t और ये हो जाएगा dt। एक बार इंटीग्रेशन का प्रोसेस हमने यहाँ पर किया हुआ है, देन हमको यहाँ पर कांस्टेंट c ऐड करना होगा इक्वल टू ये हो गया t 10t माइनस 10t का इंटीग्रेशन। तो 10t का इंटीग्रेशन जो हमने याद किया हुआ है क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है माइनस लॉग कॉस t और इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो रहा है 10 प्लस c इक्वल टू t 10t माइनस और माइनस प्लस लॉग कॉस t प्लस c। यहाँ तक हमारा इंटीग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन हमारा जो आंसर है वो कैसे आ रहा है, t के फॉर्म में आ रहा है और हमें आंसर x के फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पर जो 10t है इसे चेंज करना है, cos t है इसे चेंज करना है और t को भी चेंज करना है। तो देखिए क्या हो रहा है, t की वैल्यू तो हम आसानी से साइन इनवर्स x लिख पाएंगे। 10t है तो 10 को आपको साइन के फॉर्म में ही चेंज करना है, तो 10 को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। ओके, तो एक बार इसको और ऐसा लिखें, t इंटू साइन टी को लिखेंगे 10t को लिखेंगे साइन t अपॉन कॉस t, इस तरीके से लिखे, प्लस लॉग कॉस t है तो कॉस t का मतलब क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर t, ये हो गया प्लस c। सभी जितनी भी चीजें हैं सभी को हमको साइन के फॉर्म में चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमको साइन t की वैल्यू मालूम है कि साइन t की वैल्यू x होती है। तो पूरी जितने भी आपके पास टेन और कॉस आए हुए थे वो सबको आपको साइन के फॉर्म में चेंज करने होंगे इक्वल टू, अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए t यानी साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू साइन t यानी x अपॉन कॉस t का मतलब होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर t यानी 1 माइनस x स्क्वायर प्लस लॉग √1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, साइन t यानी x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाता है। तो जब आपके पास क्वेश्चन में साइन इनवर्स और नीचे √1 माइनस x स्क्वायर है तो आपको साइन इनवर्स x को t मानना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ देखिए बाहर हमें साइन इनवर्स दिखाई दे रहा है और यहाँ पर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी अगर हम साइन के फॉर्म में चेंज कर पाए तो साइन इनवर्स और साइन तो हमें किसी रिजल्ट तक हम पहुंच सकते हैं। तो हम क्या जानते हैं, साइन 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमको यही दिखाई दे रहा है 2 tan यानी 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम x की वैल्यू को tan थीटा रख दें तो ये साइन 2 थीटा में चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर रखेंगे x इक्वल टू tan थीटा, इससे क्या हो जाएगा dx की वैल्यू हमें मिल जाएगी सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। अब देखिए हमारा क्वेश्चन कैसे चेंज हो गया, साइन इनवर्स ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और dx के बदले हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पर 2 tan थीटा इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति की इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो यहाँ पर ये हो गया 2 थीटा इंटू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, ये हो गया थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, अब हमको यहाँ पर दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो है थीटा और दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा। तो थीटा जो है वो फर्स्ट हो जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा जो है वो इसमें सेकंड फलन बनेगा। इंटीग्रेशन करते हैं 2 सभी से बाहर निकलेगा, पहला फलन दूसरे का समाकलन, तो सेक स्क्वायर थीटा d
थीटा माइनस पहले का अवकलन यानी डी बाई डी थीटा, किसका, पहला कौन है, थीटा है, इसके साथ दूसरे का समाकलन करेंगे यानी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और पूरे का समाकलन करेंगे इक्वल टू ये ब्रैकेट क्लोज। तो 2 बाहर है, थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन थीटा माइनस थीटा का अवकलन 1 हो गया, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन हो जाएगा टेन थीटा और इस पूरे का हमें समाकलन करना है तो डी थीटा और क्लोज ब्रैकेट क्लोज किए। या एक बार इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो रहा है देन हमको यहाँ पर प्लस सी रखना होगा इक्वल टू 2, ये तो इसका इंटीग्रेशन हो चुका थीटा इंटू टेन थीटा माइनस टेन थीटा का इंटीग्रेशन चाहिए। तो जस्ट अभी पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि इसका जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है माइनस लॉग कॉस थीटा और प्लस सी साथ में रहेगा, ब्रैकेट ओपन करें 2 थीटा टेन थीटा माइनस और माइनस प्लस 2 लॉग कॉस थीटा प्लस सी। यहां तक पहुंचने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि टेन थीटा है, हमको जो आंसर दिखाई दे रहा है इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो चुका, अब जो आंसर आया है वो थीटा के फॉर्म में आया है जबकि क्वेश्चन जो है वो एक्स के फॉर्म में दिया था। तो हम ये जो वैल्यूज आई है कॉस थीटा टेन थीटा और थीटा, ये सारी वैल्यूज को हमें एक्स के फॉर्म में चेंज करनी होगी। तो थीटा के लिए प्रॉब्लम नहीं है, थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, देखिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। ओके, तो थीटा की वैल्यू रख सकते हैं, टेन थीटा की वैल्यू, तो टेन थीटा की वैल्यू एक्स रख देंगे, कॉस थीटा की वैल्यू को आपको टेन के फॉर्म में चेंज करना है। तो इसका और एक तरीका है, अब हमने क्या माना था टेन थीटा इक्वल टू एक्स, तो हमने माना था टेन थीटा इक्वल टू एक्स, एक्स यानी एक्स अपॉन 1। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, ये फॉर्मूला है। एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर थीटा एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ इसमें टेन थीटा की वैल्यू आ रही है एक्स अपॉन 1 यानी लंब का मान एक्स है, आधार का मान 1 है। तो यहाँ कर्ण की वैल्यू क्या होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे तो अंडर रूट लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसके लिए कर्ण बन जाएगा। तो ये वैल्यू से हम यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू को निकाल सकते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिलेगी, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है इसका 1 और कर्ण आ रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरीके से हम कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अब फाइनली आंसर लिखें तो हमको जो इंटीग्रेशन में वैल्यू मिला था 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे टेन इनवर्स एक्स, 2 टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस 2 लॉग कॉस थीटा दिखाई दे रहा है, तो कॉस थीटा को हम लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी। तो इस तरीके से हमको आंसर मिल जाता है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स अपॉन साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स डीएक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसमें देखिए जो नीचे हमको दिखाई दे रहा है क्या है, ये साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू होती है π/2। तो ये नीचे वाला जो आया हुआ है ये π/2 में चेंज हो जाएगा। अब इसी के आधार पे हम ऊपर को भी चेंज करें, क्योंकि हमको यहाँ पर या तो साइन इनवर्स चाहिए या तो कॉस इनवर्स चाहिए, कोई एक फंक्शन चाहिए। तो यहाँ से अगर हम इस कॉस इनवर्स को चेंज करना चाहते हैं तो कॉस इनवर्स एक्स रूट एक्स की वैल्यू हो जाएगी π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। तो ये दोनों वैल्यूज को हम यहाँ रख देते हैं। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऊपर हमको मिलेगा साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स, ये लिख सकते हैं। और नीचे जो हमको ये दिखाई दे रहा है साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, ये चेंज हो गया है π/2 में और इसके साथ है dx इक्वल टू ये π/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल आएगा तो 1 अपॉन π/2 मतलब क्या हो जाएगा, ये 2/π हो जाएगा। यहाँ से अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये है साइन इनवर्स रूट एक्स
माइनस पाई बाई टू, माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 बाई पाई, यहां से साइन इनवर्स रूट एक्स 2 बार है तो 2 साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाई 2 और ये हो गया डी एक्स। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसमें ब्रैकेट ओपन करते हैं और इंटीग्रेशन का प्रोसेस करेंगे। तो ये इसके साथ हो जाएगा तो 4 बाई पाई साइन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा, फिर 2 बाई पाई इसका dx लिए, फिर माइनस 2 बाई पाई का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, मीन्स 1 dx। इंटीग्रेशन का प्रोसेस करेंगे तो 4 बाई पाई, इसका हमको इंटीग्रेशन करना होगा तो इसको अभी हम I1 लिख के छोड़ते हैं और माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। यहाँ तक इसको इक्वेशन 1 लेकर के छोड़ देते हैं। अब हमको यहाँ I1 की वैल्यू चाहिए। I1 क्या है, साइन इनवर्स रूट एक्स dx। तो अब हमें I1 की वैल्यू चाहिए, यानी कि साइन इनवर्स रूट एक्स dx। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अगर बाहर साइन इनवर्स एक्स आया है, साइन इनवर्स है, तो रूट एक्स की वैल्यू यदि साइन में चेंज हो जाए देन हम इसको देखें क्या करेंगे, रूट एक्स को हम मान लेते हैं साइन थीटा। क्या हो जाएगा इससे, इससे एक्स की वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें dx चाहिए है ना, तो x की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा हुआ, देन dx की वैल्यू हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये हम यहाँ पर चेंजेस करेंगे। I1 की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स रूट एक्स है तो ये हो गया है साइन इनवर्स रूट एक्स यानी कि साइन थीटा, dx यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। यहां से I1 इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा दिखाई दे रहा है तो इसकी वैल्यू थीटा में चेंज हो जाएगी, तो ये हो गया थीटा इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा डी थीटा। अब आपके पास 2 फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो थीटा है और दूसरा है साइन 2 थीटा। अब इसमें थीटा है वो क्या है, ये बहुपदीय फलन है तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये त्रिकोणमितीय फलन है तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब 2 फलन के गुणा का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन, इसमें हमको इसका इंटीग्रेशन करना है तो पहला फलन दूसरे का समाकलन यानी साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस पहले का अवकलन डी बाई डी थीटा, थीटा का अवकलन करेंगे, दूसरे का समाकलन यानी साइन 2 थीटा का समाकलन करेंगे और जो भी आएगा उसका वापस से हमको समाकलन करना है, इक्वल टू थीटा साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन करना है तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। इसका इंटीग्रेशन आप सीख चुके हैं, माइनस थीटा का इंटीग्रेशन 1 साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 और इस पूरे का हमको इंटीग्रेशन करना है डी थीटा। एक बार इंटीग्रेशन का प्रोसेस हुआ है तो हमको यहाँ पर प्लस सी करना होगा, इक्वल टू माइनस थीटा बाई 2 कॉस 2 थीटा माइनस और माइनस ये हो गया प्लस, यहाँ से ये 2 कांस्टेंट है बाहर निकल आएगा, अंदर हमको मिल रहा है कॉस 2 थीटा डी थीटा प्लस सी, इक्वल टू माइनस थीटा बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 बाई 2 कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन, तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2 प्लस सी, इक्वल टू माइनस थीटा बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 4 प्लस सी। अब यहाँ पर जो है आपका ये सेकेंड नंबर का आ चुका है, इसमें हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो ये देखिए कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा दिखाई दे रहा है और हमें जो क्वेश्चन यहाँ पर जो हम सॉल्व कर रहे थे वो एक्स के फॉर्म में था, तो इसको भी हमें एक्स के फॉर्म में चेंज करना होगा। ये हो जाएगा थीटा बाई 2, एक बार इसे सॉल्व करते हैं तो कॉस 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सभी को हमको साइन के फॉर्म में चेंज करना होगा क्योंकि हमको साइन थीटा की वैल्यू रूट एक्स मालूम है, प्लस यहाँ पर साइन 2 थीटा दिखाई दे रहा है तो ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे आ रहा है 4 और प्लस
थीटा और बच चुका है यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करके यहाँ वैल्यू रखते जाते हैं। तो माइनस थीटा, थीटा यानी क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से साइन इनवर्स रूट एक्स, तो थीटा की जगह हम वैल्यू रखें साइन इनवर्स रूट एक्स बाई 2, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हो जाएगा एक्स, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 साइन थीटा यानी रूट एक्स, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यानी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी हो जाएगा x, और इसके नीचे आ रहा है 4 प्लस c। यहाँ 2 और ये 4 दोनों कैंसिल हो सकता है, तो 2 से 1 और 2 से 2 2 जा 4, ये आपको I1 की वैल्यू मिल रही है। और हमको जो है यहाँ पर इक्वेशन 1 में वैल्यू रखना है, तब हमको इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ से जो इंटीग्रेशन मेन जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ था क्या था 4/5, और इसके साथ हमको I1 दिखाई दे रहा था, तो I1 की वैल्यू रखते हैं माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स 1 माइनस 2x प्लस रूट एक्स 1 माइनस एक्स बाई 2, और प्लस c को लास्ट में करेंगे, ये I1 की वैल्यू है और इसके साथ है माइनस एक्स प्लस c। तो ये हमको इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन इस तरीके से मिल जाता है।